हाय गाइस, गुड इवनिंग। सही बच्चों को आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 58 है, सब्जेक्ट फिजिक्स का टेस्ट है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट डेली 7 PM 2.0 पर होगा और पैरामेडिकल वाले पीएमडी का टेस्ट जो होगा वो प्रगति 247 पर होगा, जिसपे पैरामेडिकल का क्लास चलता था उसी पे उन लोग का टेस्ट होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो टेस्ट डेली होता है वो 2.0 पर होगा, डेली 7 PM। ठीक है, सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग चलिए 26 सेकेंड की टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनेगा। जब भी कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, 27 सेकेंड। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है तो 10 मिनट में उससे उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होगा।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है। धारा कितना लेता है? 5 एम्पियर। तो 10 मिनट में उससे उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होगा। 10 मिनट में उससे उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो है वो परिमाण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर होता है VIT। इसी पे क्या कर देना है हम लोग को? पुट कर देना है। ठीक है, V का मान दिया हुआ है, I का दिया हुआ है, T का दिया हुआ है। V का कितना दिया हुआ है? 220 गुने I 5 गुने T। T जो है वो कितना दिया हुआ है? T का जो मान है वो 10 मिनट में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेकेंड में बनाने के लिए क्या कर देंगे? 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 गुने 10⁴ जूल। ये जो हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन 6.6 6.6 66 नहीं 6.6 उत्पन्न ऊष्मा का जो परिणाम होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक छड़ चुंबक का घूर्ण कितना है? तो 1000 है जूल। यदि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो चुंबकीय याम्योत्तर से 60 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे बोल रहा है छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा MB 1 माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला है, इसी पे क्या कर देना है हम लोग को? मान पुट कर देना है। ठीक है, एम का मान कितना दिया हुआ है? एम का मान ये जो है ये एम का मान हो गया, तो 1000 एम का मान दिया हुआ है गुने बी का मान कितना दिया हुआ है? ये बी का मान दिया हुआ है, तो 4 गुने 10⁻⁻5 ये बी का मान दिया हुआ है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा में कितना रख देंगे? 60 डिग्री रख देंगे। अब इसको क्या कर देना है? जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुने, ठीक है, ये 3 जीरो है, ये -5 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, 5 और 3 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 गुने 1/2 बराबर बराबर ये कितना आ जाएगा? ये बराबर इतना हो जाएगा 2 गुने 10⁻⁻2 जूल। ये जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन सी जो हो गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इतना जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 टाइमिंग
चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। क्वेश्चन नंबर 5। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, चांदी। न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला जो धातु है कौन सा है? तो चांदी है। न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु कौन है? तो चांदी है, एजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, अगर अधिक पूछेगा तो लाल होगा, ये जो है ये अधिक होगा, और ये जो है ये कम होगा। ठीक है, सबसे कम बैगनी होगा और अधिक पूछेगा तो रेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा अवरोधक बल गुने कार का वेग, यानी F गुने V। P बराबर क्या हो जाएगा? अवरोधक बल गुने कार का वेग, मतलब F गुने V। ठीक है, अवरोधक बल गुने क्या हो जाएगा? अवरोधक बल गुने कार्य का वेग, जिसको हम लोग एफ गुने भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भी बराबर? तो 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है, जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 72 गुने 1000 बटा 60 गुने 60 कर देते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 छक 72। ठीक है, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब एफ गुने भी पर इसको पी बराबर पुट कर देते हैं, कितना हुआ? 180। एफ का मान कितना है? अवरोधक बल जो है 180 न्यूटन है, गुने भी का मान कितना आ रहा है? तो 20 आ रहा है, ये 20 कितना हो गया? 3600 बार।
ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या जो है r बराबर जो है वो दिया हुआ है। r बराबर कितना दिया हुआ है, तो 6000 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर में करेंगे, तो मीटर में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 गुने 10⁻³ इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना दिया हुआ है, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको जब मीटर में करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग यानी v बराबर, पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग v बराबर क्या हो जाएगा, √2gr, ये v बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर देना है, मान को पुट कर देंगे। 2 गुने जी का मान कितना आया, 9.8, r का मान कितना आया, तो 6000 गुने 10⁻³। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19.6 गुने 6 गुने 10⁻, ये जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर चलते हैं, ये 19.6 को जब 6 से गुना करेंगे तो हम लोग का 117.6 गुने 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो आंसर आएगा 10.8 गुने 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो किलोमीटर में है। किलोमीटर में जब आंसर है तो इसके बाद आंसर क्या दे रहा है, तो किलोमीटर में दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में करेंगे तो ये क्यू खत्म हो जाएगा 1000 से हम लोग को ये। ठीक है, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो होगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा,
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो मान लिया कि हम तीनों प्रतिरोध को एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाई और जेड जो है, ठीक है, वाई एंड जेड जो है वो समांतर क्रम में है। ठीक है, y और z जो है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसका जब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। 1/x का मान 1/2 प्लस 1/2, y का मान कितना है, 1/2। इसको जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2, और ये कट जाएगा 1 ओम, 1 ओम आ जाएगा। तो R1 बराबर कितना हो गया, 1 ओम हो गया। ठीक है, अब प्रतिरोध जो है ये X, ठीक है, और R1 ये दोनों का जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब X एंड R1, ये R1 का कौन सा समतुल्य प्रतिरोध जब हम लोग निकालेंगे, इसका जब हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, X प्लस R1 हो जाएगा। X का मान कितना है, 2, R1 का मान कितना आया, 1, बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो 3 ओम होगा। ठीक है, 3 ओम जो होगा हम लोग का राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, यह वक्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, यह वक्तव्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है, न्यूटन के शीतलन नियम का। यह जो है वो न्यूटन के शीतलन नियम का है। ठीक है, ऊष्मा हानि की दर और वस्तु और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। ठीक है, जो मापता है, क्या मापता है, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ताप वैद्युत पुंज जो है एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है, तो विकिरण को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। एक विद्युत बिल पर 220, ठीक है, वोल्ट और 1000 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खर्च की शक्ति क्या होगी।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? तो 50 वाट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे P बराबर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है। V बराबर कितना दिया हुआ है? तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो प्रवाहित धारा I बराबर निकाल देंगे, क्या होगा? P बटा V बराबर, P का मान कितना है? तो 100 है बटा 220। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो 5 बटा 11 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये 5, 2 बचे 10 और 11 दूनी 22, ठीक है, 5 एम्पियर आएगा। और जब इसे 120 वोल्ट पर चलाया जाए तो इससे प्रवाहित धारा I का जो मान वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? VI। V का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 110 वाल्ट पर चलाया जाता है, ठीक है। तो V का मान दिया हुआ है, ऊपर चलते हैं, कितना दिया हुआ है? तो 110 दिया हुआ है, ठीक है। I का मान कितना आया? 5 बटा 11। ये जो है हम लोग का I का मान आया। अब इसको काट देते हैं, 11 नहीं है, 5 नहीं है, 50। हम लोग का राइट जो आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या r के एक वृत्तीय पथ की परिधि के साथ एक वस्तु गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4वां भाग चल लेती है तो वस्तु का विस्थापन क्या है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या r के एक वृत्तीय पथ की परिधि। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। त्रिज्या r के एक वृत्तीय पथ की परिधि, ठीक है। ये O हो गया, ठीक है, ये R। परिधि जो है एक वस्तु गतिशील है जब यह परिधि का 3/4वां भाग चल लेती है, ठीक है। परिधि का ये हो गया 3/4वां भाग चल लेती है, ठीक है। ये हो गया बी। अब क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है तब वस्तु का विस्थापन क्या है, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन बराबर क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो आर है, ठीक है। चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, ठीक है। अब देखिए कोण बी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? ये जो है कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा √/OB² प्लस OA²। ओ बी का मान कितना है? ओ बी का मान जो है वो कितना है? R² प्लस OB² है तो R² हो जाएगा प्लस OA² का मान कितना है? OA² का मान कितना है? तो R²। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2R²। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा √2R। √2R² को हम लोग लिख सकते हैं √2R। तो हम लोग का वस्तु का जो विस्थापन हो जाएगा कितना हो जाएगा? √2R हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एक साधारण आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक साधारण आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको आप लोग रट लीजिएगा, कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 0.25 मीटर है, तो इसकी शक्ति होगी। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, तो इसकी शक्ति क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा एफ का जो मान होता है अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, -0.2 मीटर हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा, -0.25 मीटर। ठीक है, ये एफ का मान हो गया। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1 हमेशा माइनस में होगा, तो 0.25 ये डायोप्टर। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो 100/25 ये माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 -4 डायोप्टर। ये जो है हम लोग का आंसर हो गया, -4 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग 18 सेकेंड दी। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है, तो बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो के ई बराबर दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20 जूल दिया हुआ है। द्रव्यमान एम बराबर कितना दिया हुआ है, तो 100 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किलोग्राम में करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब के ई बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 mv²। के ई का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 जूल दिया हुआ है, बराबर 1/2। एम का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 बटा 1000 गुने v²। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 बराबर हो जाएगा v² बटा 10 दूनी 20। तो v² बराबर कितना हो जाएगा, 20 भी सही है, 400। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो हो गया हम लोग का v का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वस्तु का संवेग पूछ रहा है, संवेग यानी p बराबर वस्तु का संवेग पूछ रहा है। ऊपर चलते हैं, वस्तु का संवेग, संवेग यानी p बराबर क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, बराबर 100 बटा 1000 गुने 20। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया। हम लोग का राइट जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, राइट आंसर जो हम लोग का आ गया वो आ गया 2 kg पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो गया ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, वस्तु का अधिकतम भार होता है, वस्तु का अधिकतम भार, चलिए 14 सेकेंड दी, वस्तु का अधिकतम भार कितना होता है, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। वस्तु का अधिकतम भार कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलिए टाइमिंग, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बराबर। यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 न्यूटन दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10/m। ठीक है, तो m बराबर एम भी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 जूल। ठीक है, अब वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, कितना होगा, 1/2 mv²। mv² का मान कितना है, 10 है, बटा 1/2 है 2, 2 पचे 10, कितना हो गया, 5 जूल। हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ध्वनि तरंगों के बीच की व्यतिकरण तब हो सकता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, उनकी आवृत्तियां जो है वो समान हो। दो ध्वनि तरंगों के बीच व्यतिकरण तब हो सकता है जब उनकी आवृत्तियां जो हो वो समान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 200 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 kg भार। ठीक है, 10 kg। तो यहाँ पे टी बराबर दिया हुआ है, टी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 10 kg दिया हुआ है। दस kg वीटी दिया हुआ है। ठीक है, टी बराबर यहाँ पे जी का जो मान दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, तो इसको 10 × 9.8 न्यूटन कर देते हैं। ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा,
एल बराबर हो जाएगा, आधा मीटर का रहा है तो 1/2 मीटर, ठीक है। ये एल का मान हो गया। एम एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 2.45 ग्राम पर मिनट, ठीक है। ये जो हो गया ये ग्राम में हो गया, तो इसको जब हम लोग केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.45 गुने 10⁻³ केजी पर मीटर। ये जो हो गया हम लोग का एम का मान हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है 1/2L√T/एम। इसी पे क्या कर देना है, मान पुट कर देना है। 1/2 इंटू एल का मान 1/2 है, ठीक है। ये √T का मान कितना हो गया, तो ये हो गया 10 गुने कितना हो गया, 9.8 बटा एम का मान कितना है, तो 2.45 गुने 10⁻³ ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा √40 गुने 10⁻³ बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 के स्क्वायर। 10 नहीं है, 100 दूनी 200, 200 हर्ट्ज जो हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। डोरी से निकले स्वर की जो आवृत्ति होगी वो कितना होगी, तो 200 हर्ट्ज होगा। हम लोग का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24। टाइम अप, टाइम अप। ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का जो वेग है वो क्या होगा, तो बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। किस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का दुगना हो जाएगा। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 819 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। बोल रहा है किस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग, ठीक है। मान लिया यहाँ v बराबर हो गया 2v, ध्वनि के वेग का दुगना हो जाएगा, अर्थात v/v0 कितना, 0 पर बोल रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं t/t0 बराबर कितना है, दुगना हो जाएगा 2, ठीक है। ये दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे t/t लो दो, ये रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया, यहाँ से इधर बना देते हैं, ठीक है। t बराबर कितना हो गया, तो 4t हो गया, 4t0, ठीक है। तो 4 गुने ये इसका मान कितना हो जाएगा, 273 होता है।
तो इसको जो हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 1092 केल्विन, ये हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो ताप पूछ रहा है तो ताप बराबर क्या हो जाएगा, ताप अभिष्ट ताप बराबर हो जाएगा 1092 माइनस 273 बराबर 819 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। बांड डिग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। आवेश का एसआई मात्रक होता है। टाइम अप, टाइम अप। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, न्यूमेरिकल है 29। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है एक समद्वितर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा 1/a बराबर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी पे क्या कर देना है, पुट कर देता है। सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं। R1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस होगा, R2 बराबर हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 प्लस और R2 कितना हो जाएगा, माइनस में होता है। म्यू बराबर कितना दिया हुआ है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। 1/f पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/म्यू का मान कितना हो गया, तो 1.5 माइनस 1/r1 का मान 1/20 माइनस 1/-20। एक प्लस में एक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 गुने
कितना हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/20, ठीक है, बराबर 0.5 गुने 2/20। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिग बैंग का सिद्धांत किसने बनाया। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने बताया। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने बताया, तो ऑप्शन सी हवेल ने बताया था, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया। आप लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।